पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत्खवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर हर 10वां और 11वां श्लोक भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नलिनीदलगत सलिलं तरलं तद्वज्जीवित मतिशय चपलम् वेद्यं व्याधि अभिमानग्रस्तं शोकहतं च समस्तं वेद्यव्याधिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं कातेष्टादश देशे चिन्ता वातुल तव किं नास्ति नियन्ता कातेष्टादश देशे चिंता वातुल तव किं नास्ति नियन्ता यस्त्वां हस्ते सुदृढ़ निबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुद्धं यस्त्वां हस्ते सुदृढ़ निबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुद्धं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते चाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे। विधि पूर्वक जप करो और ये निश्चय करो तो वास्तविकता ये है कि विधि पूर्वक जप क्या है? परंपराएं तो बहुत हैं। किसी भी मंत्र का न्यास करना चाहिए, किसी भी मंत्र का विनियोग करना चाहिए, किसी भी मंत्र के लिए माला का शोधन होना चाहिए, आसन शुद्धि होनी चाहिए। बड़े नियम, बड़े प्रकल्प हैं और उन नियमों का आचरण करके मंत्र सिद्धि और मंत्र में सफलता मिलती है, ऐसा सुनने में आता है।
ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। लेकिन भगवान का नाम तो कभी भी जप कर सकते हो। उसके लिए आसन शुद्धि, न्यास आदि की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे जप किया जा सकता है। अजपा जाप तो होता ही है। खैर, तो फिर विधान का अर्थ क्या है? जप करने का निश्चय ही सबसे बड़ा विधान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण शिव 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 शिव। किसी भी मंत्र का स्मरण चलता रहे, किसी भी नाम का स्मरण चलता रहे। हमारे महात्मा कहते हैं भगवान का नाम जीवन में तरंग पैदा करता है, शक्ति उत्पन्न करता है। इसलिए परमात्मा के नाम स्मरण का संकल्प होना चाहिए। और परिस्थिति प्रतिकूल हो तब नाम स्मरण और अधिक होना चाहिए। गुस्सा आए तब और जोर जोर से जप करो। लेकिन गुस्से में भगवान याद नहीं आते, समस्या ये है। एक बात और ध्यान रखना, अच्छे काम अपने आप नहीं होते हैं, आपको करने पड़ते हैं। जैसे एक दिन कहा था कि आप सफाई कर लो, कचरा अपने आप हो जाता है। अब विचित्र बात देखो कि सफाई अपने आप नहीं होती है, वो करनी पड़ती है। और कचरा करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। गंदगी अपने आप हो जाती है। ऐसे ही गुस्से के समय पर भगवान याद आए, ये अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? हम लोग छोटे थे, आश्रम में थे, 4 बजे सवेरे घंटी बजती, पता ही नहीं चलता, सुनाई नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं पड़ता। तो घंटी से हम कभी जगते ही नहीं थे, क्योंकि पता ही नहीं चलता था। तो डंडे से जगते थे। फिर गुरु जी आए या कोई दूसरा जगह नहीं आए, अभी भी सो रहे हो, अच्छा 5 मिनट ही बाद आ जाए कोई, तो हम कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं पड़ता कि घंटी कब बजी। सुबह 4 बजे, वो भी ठंडियों में, विकट ठंड पड़ती थी वहां। तो बड़ा परेशान, रोज रोज मार खाएं, ये तो अच्छा नहीं। सवेरे सवेरे मैं तंग आ गया। और कोई झूठ नहीं था, वास्तव में पता नहीं चलता, गहरी नींद में मालूम नहीं पड़ता था। हमारे एक महात्मा है वहाँ, त्यागी जी करके हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे पता तो चलता नहीं, घंटी कब बजती है, रोज मार खाना पड़ता है, ये तो ठीक नहीं। कैसे जगह सवेरे जगह, कैसे नींद खुल जाए, ऐसा कैसे? बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने। तो कहा रात को सोते समय तुम निश्चय करके सो जाओ कि सुबह उठना है। मैंने कहा मतलब? बोले नहीं समझ में आया। मैंने कहा नहीं। अच्छा एक काम करो, अपने आप से कहो कि मुझे सवेरे जगा देना, अपने आप से कहो। तो उनका इससे क्या होगा? बोले करके देखो। मैंने समझा कि ऐसे बेवकूफ बना रहे, लेकिन मैं करना चाहता था, इसलिए मैंने कर लिया। रात को सोने से पहले हमें अपने आप से कह के सोया कि सुबह 4 बजे मुझे जगा देना। और सुबह आश्चर्यजनक परिणाम यह हुआ कि घंटी बजने से ठीक पहले मेरी नींद खुल गई। चकित रह गया। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस घटना के बाद मुझे कभी मार नहीं खानी पड़ी, सुबह उठने के लिए मार नहीं खानी पड़ी।
डंडा नहीं खाना पड़ा। वो शुरू में जो 1-2 बार असावधानी हुई उससे भले ही, लेकिन जब से मुझे तरीका मालूम पड़ गया कि यह तरीका है तो जरूरत नहीं पड़ी। घंटी बजी मैं पहले ही उठ जाता, कोई आता देखता मैं तो पहले ही निकला हुआ हूँ बाहर, लेकिन दूसरे हमारे साथी थे वो सोते रहते। तब मुझे संकल्प सिद्धि क्या होती है समझ में आई, छोटी सी बात समझ में आई कि व्यक्ति अगर निश्चय कर ले तो वो निश्चय उसको सावधान करता रहता है। अच्छा, अब एक और बात है कि आपने निश्चय कर लिया कि हमारी सवेरे 4 बजे नींद खुल जाए तो खुल जाएगी, और दोबारा आप सो जाओ तो उसमें वो निश्चय कुछ नहीं करेगा, फिर आपको उठना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। निश्चय आपको जगा देगा लेकिन आगे वो आपको निर्वाह करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि निश्चय आपने कर लिया, आप जग गए लेकिन फिर सो गए, ये तो हमारी असावधानी होगी, इसका मतलब हम चाहते नहीं। ऐसे ही अगर आपने निश्चय कर लिया कि जब मुझे क्रोध आए तब भगवान का नाम स्मरण हो, तो आपको याद जरूर आएगा। ये संकल्प सिद्धि है, स्वाभाविक रूप से संकल्प सिद्धि है। आपने अगर सोच लिया कि गुस्से के समय पर मुझे भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए तो होगा, याद आएगा कि भैया तुमको याद करना है, नाम करना है भगवान का नाम। कुर्ववधानम, ऐसा निश्चय करो। क्यों करो? महदवधानम, यही सबसे बड़ा निश्चय है, सबसे बड़ी बात है। परमात्मा से जुड़ने में जो भी संकल्प सहायक हो, अध्यात्म से जुड़ने में जो भी संकल्प सहायक हो, वही महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा संकल्प। और संकल्प कर लो, क्यों गंवा रहे हो आयु? क्यों? नलिनी दलगत सलिलम तरलम तदवत जीवित मतिशय चपलम। जो जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद कितनी देर ठहरेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि चिपकती तो है नहीं, वो गोल गोल हो जाती है, हवा चली तो तुरंत नीचे। नलिनी दलगत सलिलम तरलम, जैसे कमल के पत्ते पर, पंखुड़ी पर ठहरी हुई बूंद का कोई भरोसा नहीं कि वो कब तक टिकेगी, तदवत जीवित, ऐसे ही उसी के समान ये जीवन है, अतिशय चपलम, अत्यंत चंचल है। ये जीवन कब तक टिकेगा, कब तक रहेगा, कुछ नहीं पता। इसलिए कवि ने कहा, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, भजले हरि नाम हरि रसना। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन कब तक रहेगा, कब तक टिकेगा, क्षणभंगुर है।
प्रहलाद जी ने कहा दैत्य बालकों को संबोधित करते हुए, मित्रों, ये शरीर नश्वर भी है और शरीर कुछ भरोसा नहीं कब तक टिकेगा। जैसे नश्वर है, मिटने वाला है, समझ में आता है, लेकिन ये 7 दिन तक चल जाएगा, 5 दिन तक चल जाएगा, 10 वर्ष तक चल जाएगा, कोई गारंटी है? नहीं है, कोई गारंटी। कोई गारंटी किसी वस्तु की दी ही नहीं जा सकती है। कोई कपड़ा महीनों चल जाता है, सालों चल जाता है, उसी कंपनी का दूसरा कपड़ा नहीं चल पाता, फट जाता है कहीं। क्या करोगे? किसकी गारंटी? ये संसार है ही विलक्षण, और जिस चीज की ये गारंटी नहीं है कि कब तक टिकेगा, उसका उपयोग तो शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। अब जब ये निश्चित है कि पानी की बूंद की तरह, और कब वो डुल जाए, कब चली जाए, नष्ट हो जाए, इसलिए वो निश्चय करो, महदवधानम। कब तक इंतजार करोगे? कब तक प्रतीक्षा करोगे? कब तक टालोगे? अच्छा, हमारे टालने की आदत है, देखेंगे। और प्रायः जब अच्छी बात बताओ, अच्छा संकल्प करने के लिए कहो, अच्छा काम करने के लिए कहो, अच्छी चीज के लिए प्रेरित करो, तब आदमी ये जरूर कहता है देखेंगे, बाद देखते। जबकि शुभ से शीघ्रम, अच्छा काम तो तुरंत करना चाहिए। आज ही अभी संकल्प करना चाहिए कि हमको यह करना है, जब करेंगे। विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोकाचम समस्त। ये संसार व्याधि और अभिमान से ग्रस्त है, ऐसा जान। रोगों से भरा पड़ा है। अभी तो कोरोना चल ही रहा है, न कोरोना हो तब भी कोई ना कोई बीमारियां तो है ही है, कोई ना कोई रोग तो है ही है, और किसी न किसी बीमारी से कोई ना कोई ग्रसित है ही है। किसी न किसी लालसा की बीमारी से कोई ना कोई ग्रसित है ही है, किसी न किसी अभिलाषा की बीमारी से कोई ना कोई ग्रसित है ही है। सारे संसार का नाटक यही है। तो ध्यान रखना, जिनकी अभिलाषाओं की पूर्ति हो जाती है वे अभिमानी हो जाते हैं, और जिनकी अभिलाषा की पूर्ति नहीं हो पाती वे दुखी हो जाते हैं। यही संसार का नाटक चल रहा है। इच्छा की पूर्ति हुई तो अभिमान करके बैठ गए, देखो मैं हूं कुछ। नहीं हुई तो सिर पटक रहे, अरे हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, निराश, हताश। इस संसार के दो ही चेहरे नजर आते हैं। बीमारी एक है, परिणाम दो है। लालसा की बीमारी है, चाहत की बीमारी है, इच्छा की बीमारी है, अभिलाषा की बीमारी है। सभी को कुछ न कुछ चाहिए जीवन में। किसी को मान सम्मान की अभिलाषा है, किसी को धन की अभिलाषा है, किसी को पद की अभिलाषा है, किसी को महत्व मिलने की अभिलाषा है, कोई ऐश्वर्य चाहता है, कोई वैभव चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी अभिलाषा के रोग से जुड़ा हुआ है, ग्रसित है। और ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग चाहते हैं, उनको मिलता भी है। प्रसिद्धि चाहिए, मिल गई, अभिमान बढ़ गया, अरे मेरा तो नाम हो गया। देखो, पद की अभिलाषा थी, पद मिल गया, उस पद से भी अब तो लो जी, मैं तो ये अधिकारी बन गया, मैं तो ऐसा बन गया, मैं तो वैसा बन गया। तो अभिलाषा की सिद्धि अभिमान दे देती है, और अभिलाषा की पूर्ति नहीं हुई तो
शोक करके बैठ जाते हो। भैया क्यों परेशान क्यों? जीवन में बहुत चाहा, हुआ कुछ नहीं। ऐसे जीवन को रखने से क्या फायदा? तो फांसी पे लटक जाते हैं, झूल जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक ही रोग है, सफलता अभिमान दे देता है, वो भी दुखी है, अभिमान से भी दुखी है। क्योंकि जहां अभिमान होगा वहां सुख नहीं हो सकता है, लिख के रख लो। और अभिमान तो संपूर्ण दुखों का जनक है, समझ लीजिए। जो दुखी हो रहे हैं वो भी अभिमान की पूर्ति न होने के कारण ही दुखी हो रहे हैं, और जिन्हें अभिमान हो गया वे भी दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि अभिमान के अनुरूप जब व्यवहार नहीं होगा समाज में, लोगों के बीच में, तब दुख होगा। अरे मैं तो इतना बड़े अधिकारी, मेरे साथ में इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? हमारे मन में ही आ जाता है कई बार। हम तो इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं की, हम तो इतने पुराने सत्संगी हैं, हमारी तो वैल्यू होनी चाहिए आदि आदि। तो अभिमान के अनुरूप व्यवहार न हो तो भी दुख होता है। कार्य सिद्धि न पूरी हो तो अभिमान की सिद्धि नहीं हुई, इसलिए दुख होता है। यही संसार का बोलते हैं खेला है, खेला तमाशा चल रहा है। और दुर्भाग्य से इस तमाशे का हिस्सा सब बने हुए हैं। इस तमाशे से बचा कोई नहीं। अच्छा, हम लोग भी उस तमाशे के अंदर ही हैं। वो कहावत है ना, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, काजल की एक रेख लागे है पे लागे है। काजल की कोठरी में जाओगे तो थोड़ी कालिक तो लगेगी। हम सभी इसी का हिस्सा है। तो करना क्या है? बचाना है। और मुझे सबसे बढ़िया उदाहरण लगता है कि रोटी बनाते समय पर आग के साथ आपको काम करना है, लेकिन आग से बचाना है। थोड़ी सी भी असावधानी आपको जला देगी। गाड़ी चलाते हो, सावधानी पूर्वक चलाओ, थोड़ी सी असावधानी ठोकर मार देगी, एक्सीडेंट करवा देगी। तो थोड़ी सी असावधानी की वहां कोई संभावना नहीं है। आप कहो हो गई गलती तो क्या करें, तो भुगतो। ऐसे हमारे जीवन में थोड़ी सी असावधानी अभिमान से ठोकर लगा देगी, क्योंकि अभिमान साथ ही चल रहा है, दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए सावधानी ही साधना है। बार बार सावधान रहना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। आप असावधान होकर के नहीं रह सकते। यहां अत्यधिक सावधानी आवश्यकता। लोकम शोकतम च समस्तम, संसार, संपूर्ण संसार इसी से शोकग्रस्त है। हर आदमी, किसी से पूछो भैया क्या हाल है, बस जी रहे हैं। खुशी नहीं दिखती, आनंद नहीं दिखता, उल्लास, प्रसन्नता, उमंग सबके चेहरे पर 12 बजे हुए। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि लोगों के चेहरे पर 12 बजे देखता हूं तो। और विशेष करके जब प्रवचन सुनने वालों के चेहरे पर 12 बजे देखता हूं तो, कि भैया तुम्हारे चेहरे पर भी 12 बजेंगे तो फिर 10 कब कहाँ बजेगा? फिर 10 देखा है ना आपने, कोई घड़ी खरीदने जाओ तो 10:10 होता है, खुशी वाला। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आनंद। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में मुनि प्रसन्न गंभीरो, समुद्र से सीखा। क्या सीखा? अंदर से गंभीर है, बाहर से प्रसन्न है। समुद्र को देखो आप, जितना अंदर जाओगे उतना शांत है। और समुद्र की लहरों को देखो, तट पर देखो, आहा, उमंगे भरती हुई, तरंगे मारती हुई लहरें हैं। ऐसी प्यारी लहरें हैं कि उन लहरों को देख करके देखने वाले अपना गम भूल जाते हैं। वाह, अपना दुख भूल जाते हैं।
ऐसे ही साधक को कैसा होना चाहिए? अंदर से गंभीर और बाहर से प्रसन्न, कि उसकी प्रसन्नता को देख करके सामने वाले दुख भूल जाए। हम लोग उल्टा कर जाते हैं, अंदर से चंचल होते हैं, बाहर से बोलना नहीं, सत्संगी हैं हम लोग। चेहरे पर गंभीरता ठीक नहीं, प्रसन्न, हल्का आनंद हो। लोकम शोक कहता हूं, सारा संसार शोक से ग्रस्त दिखाई पड़ता है। सबके अपने अपने दुख हैं। जो हंस रहे हैं ना वो भी नकली हंसते हैं भैया, दुनिया वाले तो देखा है मैंने। मैं तो कई बार कहता हूँ कि वो जो मॉडलिंग करते हैं ना, उनको फोटो खिंचवाने के लिए मुस्कुराओ, कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। और मैंने समाचार पढ़ा, एक मॉडल जो है हंसते हंसते उसके होठ दर्द करने लगे। जबरदस्ती हंसेगा तो यही हो। लेकिन हमारे भगवान सुखदेव को देखो, हमारे भगवान श्री कृष्ण को देखो, हमारे भगवान के मुखारविंद को दर्शन करो। सदैव स्मित मुखारविंद, स्मित मुखारविंद, स्मित स्मित सुंदर मुखारविंद, ये भगवान की स्तुति है, भगवान का संकीर्तन है। स्मित स्मित सुंदर मुखारविंद। तो भगवान कैसे हैं? स्मित स्मित सुंदर मुखारविंद, मधुर मधुर मुस्कुराने वाले हैं, मधुर मधुर मुस्कुराते हुए। और उनकी प्यारी मधुर मुस्कुराहट देखकर आदमी अपना गम भूल जाता है। छोटे नन्हे बालक को देखो आप, छोटे से बच्चों को देखो, वो आपकी तरफ देख करके मुस्कुरा दें तो आप अपना गम भूल जाओ। उसने दिया कुछ नहीं आपको। छोटा सा बच्चा आपको देख के सिर्फ मुस्कुरा दे, आप कितने भी टेंशन में बैठे हो, उसको देख करके आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। वाह क्या बात है। क्यों? निश्चल है ना, अंदर से पाप नहीं है उसके अंदर, अंदर से गंभीर है। वो मजे की बात देखो आप, वो जो बच्चा होता है ना छोटा सा, अंदर से शांत होता है वो, क्योंकि मन उसका चंचल है ही नहीं, उसमें मन में कोई विचार ही नहीं है, विकार ही नहीं है, अंदर से शांत। लेकिन बाहर से महापुरुष ऐसा होना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, सिद्ध संतों को देखो, आप प्रसिद्ध संतों को देखो, उनके सामने जाओगे, पास में जाओगे मुस्कुराते हुए। हमारे पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज का मुखारबिंद देखो, उड़िया बाबा जी का मुखारबिंद देखो, करपात्री जी महाराज का मुखारबिंद देखो, ये जितने भी संत महापुरुष हैं इनको देखो आप, स्मित स्मित मुखारबिंद। इनके पास जाने पर, बैठने पर आप तो भाग्यशाली हैं कि आपने पूज्य महाराज श्री का दर्शन किया है। हमारे दादा गुरु, हमारे महाराज श्री, क्या कहें आपको। तो इनके वो उस मुस्कुराहट को देख के आदमी अपना गम भूल जाता है। और उधर दूसरी तरफ दुनिया को देखो, पहले तो हंसती नहीं है, हंस भी ले तो आपको देख के तो बिल्कुल नहीं हंसे। फोटो खिंचाने के लिए तो हंस लेंगे, लेकिन जब आपको देखेंगे तो चेहरा बिगड़ जाता है। वो अपनी खुशी नहीं प्रकट करना चाहते, शोकग्रस्त। एक सज्जन को कह दिया, हमका खुश रहो, बोले आपको खुशी की पड़ी है, यहां पर हालत खराब है। तो मैंने कहा भाई, तुम्हारे रोने से, चिल्लाने से वो हालत सुधर जाएंगे? तो कहता नहीं सुधरेंगे। तो हमने कहा फिर? बोले फिर क्या? पाँव में कांटा चुभाओ तो आप मुस्कुरा नहीं सकते। अच्छा, लोग हमको ही ज्ञान देने लगते, संतों को ही सिखाने लगते, पाँव में कांटा चुभाओ तो आप मुस्कुरा नहीं सकते। मैंने कहा बात तो तुम सही कहते हो, लेकिन पाँव में कांटा चुभाओ तो भी मुस्कुराया जा सकता है। बिल्कुल, हंसते हंसते भी कहा जा सकता है कि ओह लग गया, बड़ा दर्द है, ऐसा भी हो सकता है। करके देखो, हम लोगों ने तो जिया है इन चीजों को।
विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोक हतं तव समस्तम। विधि अभिमान से ग्रसित संसार में मैंने लोगों को केवल शोक करते हुए देखा। शोक हतम, शोक से मारे गए लोग हैं। लेकिन तरत शोक मम आत्मवित्, संसार के लोग शोक से मारे गए हैं और आत्मवित् शोक से पार हो जाता है। इसलिए जाप्य समेत समाधि विधानम। जीवन क्षणभंगुर है, व्याधि अभिमान से ग्रस्त है, शोक से मारा गया है। बचने का रास्ता क्या है? निश्चय करो, जप करेंगे क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार स्मरण करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे। का तेष्टादश देशे चिंता और बातुल तब किम नास्ति नियंता। क्यों 18 जगह की चिंता करते हो? व्यर्थ की चिंता, ये चिंता, ये चिंता, ये चिंता। हमने अपनी चिंताओं में बांट रखा है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारी अपनी ही चिंताएं कम नहीं थी, फिर हमने ये चिंता और ले ली कि कहीं इंडिया ना हार जाए क्रिकेट में। देश की भावना की दृष्टि से ठीक है, लेकिन रोटी पानी छोड़ना ठीक नहीं है, टीवी फोड़ना ठीक नहीं है, आत्महत्या कर लेना ठीक नहीं। उसमें भी लोग लटक गए, मैंने देखा, मैं दंग रह गया। क्या भारत हार गया तो चलो मर गए? तमाशा बना रखा है जीवन का, ये तो ठीक नहीं है। तो अष्टादश देशे चिंता है, ये 18 देशों की चिंता कर रहे हैं बैठे बैठे, क्या होगा। एक जन बड़े दुखी बैठे थे, उनका क्या हुआ? बोले तंजानिया का राष्ट्रपति कौन बनेगा, बड़ी चिंता है। सारी दुनिया की खबर रखते हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए टेंशन लेना यह गलत बात है। क्या लेना देना? अष्टादश अपने आप को बिखेर दिया, 18 देशों की चिंता कर रहे हैं हम। ये चिंता, वो कंपनी, वो फलाना, वो ढिमका, ये। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भी हैं, एक दिन अखबार लिए बैठे, बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? शेयर मार्केट धड़ाम गिर गया, खत्म। मैंने कहा तुमने कितने शेयर खरीदे थे? बोले एक भी नहीं। तुम्हारा कोई शेयर नहीं है, क्या लेना देना तुमको कि शेयर मार्केट गिर गया, कि शेयर मार्केट बन गया? छोड़ो आप। वो टीवी में कौन बनेगा करोड़पति आता है ना, तो उसमें वो जवाब नहीं दे पाता है, तो इनको टेंशन हो जाती देखने वालों को। बताओ, ये जवाब नहीं दे पाया, बताइए। जवाब दे देता तो इतना जीत जाता, तुमको क्या मिलता? हम लोग इतने फालतू के लोग हैं, कई बार मैं सोचता हूं, इतने फालतू। बिग बॉस आता है, मतलब पागलपन का वो कॉन्सेप्ट है, भगवान जाने किसने सोचा होगा। ये फितूर के दिमागों की पैदाइश है ये सब चीज, बिग बॉस। और उससे भी ज्यादा पागल वो हैं, एक तो पागल वो जिसने वो सोचा कॉन्सेप्ट, दूसरे पागल वो जिन्होंने उसको बनाया और जो सम्मिलित होते हैं, और तीसरे सबसे बड़े पागल कि उन पागलपनों को देखते हैं, और उनसे भी बड़े पागल वो कि उनको जिताने के लिए वो वोट करते हैं कि नहीं ये जीतना चाहिए, नहीं ये हारना चाहिए, नहीं ये जीतना चाहिए। और इन्हीं लोगों को कह दो कि जरा थोड़ा सा भगवान का भजन करो, तो कहते टाइम नहीं है। इन्हीं लोगों को थोड़ा सा संकीर्तन करो, पूजा पाठ करो, अरे महाराज यहाँ मरने का फुर्सत नहीं है।
और आपको वहाँ भजन की पड़ी है। लेकिन बिग बॉस घंटा भर झेलने के बाद, दूसरों के पागलपन को देखने के बाद, वो वोट करने का टाइम है इनके पास। व्यर्थ है, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ जीवन खो रहे हो। अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन क्यों? कहा तेष्टा दश देशे चिंता, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये। 18 देशों में चिंता। ये 18 शब्द का मतलब ये ऐसे समझ लेना, जैसे हम लोग कह नहीं देते क्या 3-5 कर रहे हो फालतू का, व्यर्थ में। कहा तेष्टा दश बातुल तव किम नास्ति नियंता। और बहुत कठोर होकर के भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्या तुमको कोई नियंत्रित करने वाला व्यक्ति नहीं है, रोकने वाला व्यक्ति नहीं है? ऐसा रोकने वाला व्यक्ति नहीं है कि तुम्हारे हाथों को बांध दे। यस्त्वाम हस्ते सुदृढ़ निबद्धम बोधयति प्रवादि विरुद्धम। और तुम्हारे हाथों को बांध करके और कह दे बैठो यहीं चुपचाप, इधर उधर नहीं भागना, करो सीधा काम करो, अच्छा काम करो। कोई ऐसा आदमी तुम्हारे जीवन में नहीं है क्या? नहीं है तो खोजो। जैसे छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, उसको कुछ काम नहीं होता है लेकिन एक जगह नहीं बैठ सकता। बिठा के देख लो आप छोटे बच्चों को, एक जगह बिठा दो, थोड़ी देर बाद घूम के देखोगे तो वो मुड़ गया होगा। काम कुछ नहीं होता उसको, लेकिन एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। और फिर थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो आप दूसरी जगह चला जाएगा, फिर तीसरी जगह, फिर घूमता ही रहेगा, या तो सोएगा या फिर ऐसा नहीं है कि एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटा बच्चा, उसको तो सत्संग में भी कई बार लोग लेकर के आते, कथाओं में लेके आते हैं, तो कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में, कभी पीठ के पीछे, कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ। और उस बच्चे को देख के आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि आपका मन उस बच्चे की तरह है। कथा सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते, कभी आगे की तरफ, कभी पीछे की तरफ, कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ, आपका मन भी यही करता है, स्थिर नहीं है। अच्छा, आप काम कर रहे हो और आपका बेटा बार बार इधर उधर जा रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। विशेष करके ट्रेन में मैंने देखा है, बच्चा बार बार दरवाजे की तरफ भागता है, बार बार खिड़की में हाथ डालता है, माँ उसको पकड़ के खींच के बैठ चुपचाप, नहीं बैठता वो, क्योंकि आदत नहीं। तो शीशा बंद कर दिया तो दरवाजे की तरफ भागता है, अब कितना पकड़े। तो फिर मां को क्रोध आ गया, मां ने क्या किया, उसको पकड़ा, बांध दिया सीट से। ऐसे ही तुम्हारे मन को बांधने वाला कोई है नहीं क्या? कोई मां नहीं है क्या? कोई गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है? यस्ताम हस्ते थोड़े निबद्धम, शासन करने वाला कोई चाहिए, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। तुम्हारा मन तुम्हारी नहीं सुनेगा मेरे भाई। शासन करने वाला, अनुशासन करने वाला गुरु चाहिए, जो तुमको दंडित कर सके। राइट, बैठो चुपचाप। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, उनसे लोग इतना डरते थे, लोग ऐसे देख ले चुपचाप बैठ जाओ, मुस्कुराएंगे भी लेकिन डर का माहौल रहता था, तो चुपचाप बैठ जाते थे। गुरुजनों के सामने मन जल्दी हिलता नहीं, इसलिए उनकी सेवा करने का विधान था। इसलिए तो कोई है ही नहीं क्या जो तुम्हारे मन को रोक सके, तुमको रोक सके, तुम्हारे हाथों को बांध सके, व्यर्थ के जो काम कर रहे हो उनको रोक सके। भगवान का भजन करो 1 to 1। बेला अमृत गई, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगह तू न जागा, साथी सारे जगह तू न जागा। बेला अमृत गई, आलसी सो रहा, बन अभागा, बेला अमृत गई,
आलसी सो रहा मन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे झोलियां भर रहे भाग वाले, हो झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, ओ लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने ज्ञान रस में सने, रंक राजा बने ज्ञान रस में सने, कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जागा, ओ साथी सारे बेला अमृत गई आलसी सो रहा बन भागा, बेला साथी सारे जगे तू न जागा, साथी कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया, हो कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गमाया, हो आलसी बन के हीरा गमाया, उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति विष में पागा, उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति विष में पागा, साथी सारे जगे तू न जागा, हो साथी सारे जगे तू न, साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म का नाम देखा न भाला, ओ धर्म का नाम देखा न भाला, धर्म का नाम बेला अमृत गई ना संभाला, ओ बेला अमृत गई ना संभाला, बेला सौदा घाटे ककर हाथ माथे पे धर रोने लागा, सौदा घाटे ककर हाथ माथे पे धर रोने लागा, साथी सारे जगे तू न जागा, ओ साथी
देश अब तक न तूने विचारा, ओ देश अब तक न तूने विचारा, देश सिर से ऋषियों कर्ण ना उतारा, ओ सिर से ऋषियों कर्ण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, हंस का रूप था गंदा पानी पिया बन के कागा, साथी सारे ले तू जा, ओ साथी जय जय साथी सारे जगे तून जागा, ओ साथी सीख गुरु की अभिमान ले तू, सीख गुरु की अभिमान ले तू, सीख निज विज्ञान से जान ले तू, ओ निज विज्ञान से जान ले तू। शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा, शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा, साथी सारे ये तू जागा, ओ साथी सारे ये तू जागा, बेला अमृत गई आलसी सो रहा मन अभागा, बेला अमृत साथी सारे लगे तू जागा, ओ साथी सारे जय जय सारे, हे साथी सारे जगे तू न जागा। गुरुदेव भगवान की जय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।